ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। डॉक्टरों ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, उन्होंने कहा आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केज क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी अपने से ये नहीं होगा, आने दो मार्केज। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है। तो मैंने किया, वो बाकायदा एगोपवीत धारण करके 1.25 लाख जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आदत से आँख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को। तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आँख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है। और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली, तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा, और अभी योग शुरू हो जाएगा। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहाँ देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। और मैं ध्यान करवाऊंगा आपको। यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है, तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है
रावणिक रोग, तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। आप लोग इस देश में नहीं, दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से आप रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान का नाम की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ, समझे? आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं, 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 क्लीं कृष्ण क्लीं।